9 मई को गदर मचाने वाला टोला नई वारदातें कर रहा है। पीटीआई वेबसाइट से आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले वतन और अफवाज के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश, दहशतगर्दी में हमसाया मुल्कों का किरदार है। वजीर आजम का 126 मुल्कों के सरमाकारों से वीज़ा फीस न लेने का ऐलान। पीटीआई पर पाबंदी का खतरा फिलहाल टल गया। वफाकी काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला मुअख्खर। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी फैसला ना हुआ। पीपल्स पार्टी अभी तक मामले पर वाज़ेह फैसला ना कर सकी। हुकूमत का इत्तेहादियों से मजीद मुशावरत का फैसला। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद। वफाकी हुकूमत मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस से पहले सियासी और कानूनी पहलू देखेंगे। काबीना में अरकान के मुंह लटके हुए थे। मुल्क को मुश्किलात से पीटीआई निकाल सकती है। हर गैर आईनी मामले का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जुमे के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट के सामने दूसरे दिन भूख हड़ताली कैंप में गुफ्तगू। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं जमहूरी आज़ादियों और आइन की सरबलंदी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई समेत पार्टी क़यादत और ख़वातीन को रिहा किया जाए। शिबली फराज बोले मैंडेट की वापसी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। जस्टिस अजहर मीन अल्लाह का न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले कि एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया कि मार्शल लॉ लगने वाला है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुली जब ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश तब भी अदालतें खुलती। मजीद कहा कि मुदाखलत के मुतालिक खत लिखने वाले 6 में से 5 जजेस की तैनाती की सिफारिश उन्होंने की थी। पंजाब हुकूमत का 9 मई के मुल्जिमों की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में मुल्जिमों की जमानत मनसूख करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत मंजूर की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूरी के खिलाफ अपील जुर्मानों के साथ खारिज कर दी। पुलिस ने यूएसबी दी, मैंने सारी वीडियोस देखी, सब लीडरों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। अब पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों पर अल्लाह के फजल से फैसला होगा। मुल्जिमों के वकील बहस करें वरना मेरिट पर फैसला करूंगा। अस्करी टावर हमला केस में मुल्जिमों की जमानत की दरखास्तों पर जज के रिमार्क्स। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के वकील को तैयारी के लिए आखिरी मोहलत। मजीद समा 2 अगस्त को होगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी का मामला उठाया जा रहा है। इस गलती के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। कलअदम टीटीपी और दीगर की किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। गुस्से से लाल पीली हो गई नीली परी, नून लीग के रहनुमा पर टूट पड़ी। पंजाब असेंबली के बाहर भूख हड़ताली कैंप के मौका पर पीटीआई के कारकुन नीली परी का नून लीग कल्चर विंग के साथ ताहिर अंजुम से झगड़ा। भूख हड़ताली कैंप की वीडियो बनाने पर ताहिर अंजुम पर हमला कर दिया। नीली परी का गाड़ी का दरवाजा खोलकर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, मुक्कों की बारिश कर दी। पीटीआई की खातून वर्कर ने लीग रहनुमा के कपड़े भी फाड़ दिए। मुझे गाड़ी को देख के एकदम मुश्तिल हुई है एक औरत। उसके बाद सारे एमपीएज और जो बाकी खातून हैं वो भी हम मेरी तरफ आई हैं और आके गाड़ी तोड़ना शुरू कर दी और मुझे मारना शुरू कर दिया। इमरानी वायरस जो है ना वो हर जगह पे मौजूद है। मुझे इस चीज़ की हैरानगी है कि वहाँ पे 50-100 बंदा पुलिस का मौजूद था और किसी ने भी उस औरत को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की। तशद्दुद से मेरा दान टूट गया, कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगा। पीटीआई वालों के जहनों से तशद्दुद का वायरस निकाल देंगे। नून लीगी कल्चरल विंग के
सदर ताहिर अंजुम की एक न्यूज से गुफ्तगू, कहा वो सड़क से गुजरते हुए वीडियो बना रहे थे, पीटीआई वालों ने हमला कर दिया। अगर उन पर हमला करने वाला कोई मर्द होता तो जवाब जरूर देते, खातून होने की वजह से खामोश रहे। पीटीआई का नीली परी से इजहारी लाताल्लुकी, अहमद भच्चर ने कहा ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू, बोले कि पीटीआई पर पाबंदी का केस हुकूमत ने बनाना है, फैसला अदालत ने करना है। पाबंदी के लिए इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके, वसी इत्तेफाक राय तक पाबंदी का मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीटीआई अब भी मुल्क की मईशत और सियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। आईपीपीज के लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने वाली है, तजदीद नहीं करेंगे। पीटीआई के दौर में वजीर ने आईपीपीज लाइसेंस की तजदीद करा ली। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, कहा आईपीपीज से मुआहिदों पर पार्लियामेंट रद्दबदल कर सकती है। आईपीपीज रिफॉर्म्स एक्ट बनाना पड़ेगा। माजी में रेकोडेक और कार के जैसे धचके लग चुके, रियासत अब सोच समझ कर चलेगी। पेट्रोलियम कीमतें कंपनियां खुद बढ़ाएं, हुकूमत क्यों ले, अवाम की बद्दुआएं। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को लाइहामल तैयार करने की हिदायत। डीलर्स ने कीमतों का इख्तियार मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालिफत की थी। खुला इख्तियार मिलने पर मुनाफाखोरी का खदशा। टैक्स कमर तोड़ फिर भी डू मोर, शराइत हर सूरत पूरी करें। IMF का पाकिस्तान पर जोर, महसूलात गैर तसल्ली बख्श होने पर मनी बजट लाए जाने का भी इम्कान। आर्मी मालियाती इदारे के जराये के मुताबिक नया पैकेज आखिरी होने पर तबसरा नहीं किया जा सकता। इसका दारोमदार नए प्रोग्राम की कामयाबियों पर है। PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला नए प्रोग्राम के तहत करने होंगे। IPPs के साथ मुआहिदों से इक्तिसादी मुश्किलात पैदा, टैक्सों के नए स्ट्रक्चर की तश्कील के लिए वफाक और सूबों का ताउन लाज़िम। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, अवाम को नौकरियां देंगे और मेरिट पर देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब में कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमने नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके। अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। जब अवाम के पास आएंगे तो सुरखरू होकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल RDO 111 का इफ्तिताह कर दिया। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग का केस। सिंध हुकूमत का IMF की दरखास्त पर कार्रवाई का फैसला। सिंध हुकूमत सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की मामलात अपने हाथ में लेगी। ट्रस्ट के मामलात महकमा सोशल वेलफेयर खुद देखेगी। हुक्मनामा जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। कोलू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी, मैदानी और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारखान और रखनी में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, मौसम खुशगवार। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। समुद्री हवाओं ने हफ्सर गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर, बहावलनगर, साहिवाल, विहाड़ी, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश।